अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में माड़ी पेट्रोलियम पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू देखेंगे, कुछ की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, कंपनी की ऑपरेशनल अपडेट्स पे बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी की अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, कंपनी के फ्यूचर चैलेंजेस और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पे बात करेंगे। माड़ी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर की पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कंपनी है और मुल्क की सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूसर कंपनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में दूसरी बड़ी कंपनी है। माड़ी पेट्रोलियम एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, फील्ड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है जो कि एनर्जी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स को सर्च करती है और एक्सट्रैक्ट करती है। कंपनी में टोटल 35 ब्लॉक्स हैं। ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और पाकिस्तान में जो यूरिया की 90% प्रोडक्शन है उसके लिए ये गैस सप्लाई करती है। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली कंपनीज में से एक माड़ी पेट्रोलियम भी है। ये कंपनी पावर सेक्टर को भी गैस सप्लाई करती है। माड़ी पेट्रोलियम में 40% शेयर्स फौजी फाउंडेशन के हैं, 20% शेयर्स OGDCL के हैं, 20% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं और इसके 20% शेयर्स जनरल पब्लिक के पास हैं। 2030 तक के लिए माड़ी पेट्रोलियम 3 चीजों पे फोकस कर रहा है, जिसमें माड़ी के कोर बिजनेस के अलावा डाइवर्सिफिकेशन और ESG लीडरशिप शामिल है। यहाँ पे ESG से मुराद है सस्टेनेबिलिटी। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। माड़ी पेट्रोलियम के फुटप्रिंट्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। माड़ी के पास टोटल 68,695 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें इसके 19 ब्लॉक्स ऑपरेटेड हैं। 7 ब्लॉक्स में ड्रिलिंग और प्रोडक्शन हो रही है। 16 ब्लॉक्स नॉन ऑपरेटेड हैं, जिसमें अबू धाबी वाले 5 ऑफशोर ब्लॉक्स भी शामिल हैं और 6 ब्लॉक्स नॉन ऑपरेटेड हैं। माड़ी के जॉइंट वेंचर पार्टनर्स में PPL, KPOGCL, OPL, OGDCL, POL, AEPL, गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मॉल ग्रुप शामिल हैं। माड़ी पेट्रोलियम के कस्टमर्स में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर्स, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, पाक अरब फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, FFC, MCC, FPCOL, सुई नॉर्दर्न गैस, SSGC, पार्को, शाहीन एनर्जी और फौजी सीमेंट शामिल हैं। माड़ी पेट्रोलियम के सेल वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। सेल वॉल्यूम्स को हम मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं। 2021 में 36 MMBOE की प्रोडक्शन की, 2022 में 37 MMBOE की प्रोडक्शन की, 2023 में 36 MMBOE की प्रोडक्शन की और 2024 में 39 MMBOE की प्रोडक्शन की। 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की, जिसमें गैस प्रोडक्शन 292.5 BSCF थी, जिसमें गैस प्रोडक्शन 292.5 BSCF थी। कंपनी की प्रोडक्शन में 124 kboepd इंक्रीज आया। kboepd स्टैंड्स फॉर 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। कंपनी के रिजर्व्स और रिसोर्सेज में भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज आ रहा है, जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को इंश्योर करता है। ये रिसोर्सेज MMBOE में मेजर की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली ये ग्रो कर रही हैं। 2020 में 568, 21 में 612, 22 में 643, 23 में 682 और 2024 में 816 MMBOE रिसोर्सेज हैं। माड़ी पेट्रोलियम की वेल डिलीवरी समरी देख लेते हैं। फिस्कल ईयर 2024 में टोटल 12 वेल्स डिलीवर्ड हुए हैं, जिसमें से 4 एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं, 5 अप्रेजल वेल्स हैं, 2 डेवलपमेंट वेल्स हैं। माड़ी पेट्रोलियम हाई प्रेशर पाइपिंग टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस सप्लाई को इंश्योर करेगा और अल्टीमेटली उससे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। माड़ी पेट्रोलियम अब सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रहा है और इसने 2024 में सस्टेनेबिलिटी पे अपनी पहली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी पेश की है। हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कवरीज पे बात कर लेते हैं। माड़ी पेट्रोलियम ने मेवाद X1 में नई डिस्कवरी की है, जिसमें 95% शेयर माड़ी का है और 5% शेयर OGDCL का है। शिवा 2 वजीरिस्तान में भी डिस्कवरी की है, उसमें 55% शेयर माड़ी का है, 35% शेयर OGDCL का है और 10% शेयर ZPCL का है। जेम ईस्ट में भी डिस्कवरी की है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर PPL का है 63%, माड़ी का शेयर 32% है, GHPL का शेयर 2.5% है, SCHCL का शेयर 2.5% है। माड़ी की ड्रिलिंग और प्रोडक्शन लीज को भी 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक्सटेंशन नवंबर 2029 तक हुई है, जिसमें माड़ी को एडिशनल 15% पेमेंट्स भी की जाएंगी। माड़ी पेट्रोलियम डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस कर रहा है
माइनिंग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वक्त माड़ी के पास चागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान में 3 माइनिंग लाइसेंसेस हैं। इसके अलावा माड़ी पेट्रोलियम माड़ी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा माड़ी पेट्रोलियम अपनी एक नई सब्सिडरी माड़ी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी सारी होल्डिंग माड़ी पेट्रोलियम के पास ही होगी। सितंबर के महीने में माड़ी पेट्रोलियम ने कराची में इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी की है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। कंपनी की नेट सेल्स में कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है। 2022 में 72 बिलियन रुपीस की सेल थी, 21 में 73 बिलियन रुपीस की सेल्स, 22 में 95 बिलियन रुपीस की सेल्स, 23 में 146 बिलियन रुपीस की सेल्स और 2024 में रिकॉर्ड 182 बिलियन रुपीस की सेल्स हैं। कंपनी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। 2020 में 30 बिलियन रुपीस के थे, 21 में 31 बिलियन रुपीस, 22 में 33 बिलियन रुपीस, 23 में 56 बिलियन रुपीस और 24 में 77 बिलियन रुपीस। तो लास्ट ईयर में 38% का इंक्रीज आया है। अर्निंग पर शेयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। 2020 में 227 रुपीस थी, 21 में 236 रुपीस, 22 में 248 रुपीस, 23 में 421 रुपीस और 2024 में 579 रुपीस। 38% की ग्रोथ हुई है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छे डिविडेंड्स दे रही है। आखिरी साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 800% के बोनस शेयर्स भी दिए हैं और जो डिविडेंड्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पे किए हैं उनमें भी बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। लास्ट ईयर में कंपनी ने 232 रुपीस के डिविडेंड्स दिए हैं। माड़ी पेट्रोलियम की अचीवमेंट्स पे लास्ट ईयर में उसने काफी अवार्ड्स विन किए हैं। फ्यूचर के लिए कंपनी कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही है। उसमें सर्कुलर डेट का चैलेंज है, सिक्योरिटी का चैलेंज है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का चैलेंज है और फॉरेन एक्सचेंज का चैलेंज है। कंपनी फ्यूचर में 6 एरियाज के ऊपर फोकस करेगी। कंपनी शिवा वेल में जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रही है। कंपनी गाजिज और शिवा वेल्स का फील्ड डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करके उसको एग्जीक्यूट करना चाह रही है। ऑफशोर एवेल्युएशन को कंप्लीट करना चाह रही है। कंपनी कार्बन कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना चाह रही है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन चाह रही है, माइनिंग और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाह रही है। मेरी अगर आज की एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।